आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। लड़कों के औसत अंक 65 हैं और लड़कियों के 72। पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है, यही हम लोग से पूछ रहा है। तो पूरी कक्षा का औसत अंक ज्ञात करना है, तो उसके लिए लड़का कितना है लड़की कितना है ये हम लोग को जानने का जरूरत नहीं है। यानी 40 स्टूडेंट में कितना लड़का और कितना लड़की हम लोग नहीं निकालेंगे। क्यों? जो अनुपात में मान लड़का और लड़की का दिया है इसी का यूज करेंगे हम लोग। यानी मान लेंगे कि लड़का का संख्या 7 और लड़की का 3। अब 7 लड़का का ही क्यों? क्योंकि पहले लड़का बोला है, इसलिए पहले वाला हो जाएगा लड़का का संख्या, और बाद में लड़की बोला है इसलिए बाद वाला हो जाएगा लड़की का संख्या। ये तो हम लोग का संख्या हो गया। हम लोग सेट कैसे करेंगे? संख्या औसत और योग, क्योंकि बोल रहा है कि औसत अंक ज्ञात कीजिए, तो औसत अंक का फॉर्मूला होता है औसत बराबर योग बटा टोटल संख्या। और टोटल संख्या की जगह हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, तब भी हम लोग का आंसर सही आएगा। बॉय है और गर्ल है। लड़का का संख्या कितना? अनुपात में 7, तो इसी को हम लोग संख्या मानेंगे, 7 हो गया। लड़का का औसत कितना? 65, लिख देंगे 65। लड़की का संख्या कितना? अनुपात में 3, यही हम लोग का संख्या कहलाएगा। और लड़की का औसत कितना? 72 हो गया। क्या करना है? बराबर में हम लोग को योग ज्ञात करना है, और योग बराबर फॉर्मूला ही होता है संख्या इंटू औसत बराबर योग। यानी संख्या में औसत से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। तो यहाँ संख्या में औसत से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? तो 5 सत्ते 35 के 5 3, 6 सत्ते 42 3 45। यानी कि लड़कों का टोटल अंक कितना हो जाएगा? 455। लड़कियों द्वारा प्राप्त टोटल अंक कितना हो जाएगा? लड़की का संख्या से लड़की के औसत में गुना करेंगे, तो 3 दूना 6, 7 या 21। पूरी कक्षा का औसत यानी टोटल अंक को जोड़ लेंगे, लड़का और लड़की दोनों के अंक का योग निकालेंगे, तो टोटल अंक आ जाएगा। तो 6 5 11 खात में 1, 5 1 6 1 7, 4 2 6। ये तो हो गया लड़का और लड़की के द्वारा प्राप्त अंकों का योग। टोटल संख्या कितना? तो 7 लड़का 3 लड़की, तो टोटल कितना हो गया? 10। यानी 10 का योग कितना आ गया? 67.1। तो औसत कितना हो जाएगा? तो औसत बराबर टोटल योग 671 बटा टोटल संख्या, तो संख्या कितना? 10 से भाग देंगे तो 67.1 आएगा। यानी कि पूरी कक्षा का औसत अंक कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 67.1। हम लोग का अगला प्रश्न है, 45 छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है, मतलब लड़का और लड़की का संख्या का अनुपातिक मान इतना है। लड़कों का औसत अंक इतना है और लड़कियों का औसत अंक इतना है। पूरी कक्षा का अनुपातिक औसत अंक कितना होगा ज्ञात करना हम लोग को। तो जैसे पिछले प्रश्न में किए थे वैसे ही करेंगे। औसत मान को ही संख्या मान लेंगे, यानी लड़का और लड़की का, तो लड़का का हो जाएगा 4 और लड़की का संख्या हो जाएगा 5। अब सेट करेंगे इसको हम लोग, तो संख्या इंटू औसत बराबर होता है योग, और टोटल योग ही याद करना हम लोग को। तो बॉय एंड गर्ल, संख्या कितना लेना होगा लड़के का? 4, क्योंकि पहले लड़का बोला तो पहले वाला लड़का का संख्या होगा। लड़की का कितना हो जाएगा? 5, ये 5 हो गया, संख्या का काम हो गया। औसत कितना है? तो लड़का का औसत कितना है? लड़कों का औसत अंक 75 है, 75 कर दिए लड़का के सामने।
लड़की का औसत अंक कितना 82, तो लड़की का कर देंगे यहाँ 82, क्योंकि लड़की यहाँ है, इसी लाइन में लड़की रहेगी। अब योग के लिए दोनों को गुना करना होगा, तो गुना करेंगे 4 को 75 में, तो 4 पच्चे 20, 4 सत्ते 28, 29, 30, 300 हो गया। उसी तरह से लड़की के द्वारा प्राप्त टोटल अंक कितना हो जाएगा, तो 5 लड़कियां माने हैं, क्योंकि अनुपात से हम लोग का लड़की का संख्या 5 आया है, तो 5 में 82 से गुना करेंगे, तो 5 दूना 10, उसमें हाथ में 1, 8 पच्चे 40, 1 41, यानी कि लड़कों का प्राप्त टोटल अंक 300, लड़कियों द्वारा इतना, तो टोटल कितना अंक प्राप्त किया गया 017, कितने के द्वारा 4 लड़का 5 लड़की, टोटल कितना 9, यानी संख्या कितना आ गया हम लोग का 9, टोटल योग कितना 71, तो औसत कितना हो जाएगा, तो औसत बराबर योग यानी 710 बटा संख्या कितना, टोटल संख्या 9 है, 9 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा हम लोग का 9 8 72, 8 ज्यादा हो जाएगा, 9 7 63, 7 1 8 80 हो गया, 9 8 72, अब तो जाएगा नहीं, तो 72 8 अभी बचा, 9 8 72, यानी 78.8 के करीब में हम लोग का आंसर आएगा, या और आगे ले जाएंगे तो यही 78 पॉइंट क्या हो जाएगा 9 के रूप में बदल जाएगा, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 78.9, या यहाँ इसको यदि 8 भी रहने देते तो 78.9 ही 8 के करीब है, यही हम लोग का आंसर होगा, इसको आगे भाग दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है पी क्यू आर का औसत भार इतना है, पी और क्यू का औसत भार 54 किलोग्राम, क्यू और आर का औसत भार 48 किलोग्राम, तो क्यू का भार कितना होगा, पूछ क्या रहा हम लोग से क्यू, और यहाँ पी क्यू आर का ये दे रहा है, जबकि इसमें देखिए पी क्यू का मान और यहाँ क्यू आर का मान, तो जो निकालना है वो भी इसमें है और वही इसमें भी है, तो दोनों में क्यू कॉमन है, तो हम लोग यहाँ से बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको और इसको पहले हल करेंगे, क्यों, यहाँ भी क्यू कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, मतलब दो ये 4 हो जा रहा है, तो 4 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति को घटा देंगे तो एक व्यक्ति हम लोग का आ जाएगा, जो कि क्यू निकालना है, बाकी प्रश्न बनेगा तो समझ में आ जाएगा आपको। तो P प्लस Q, P और Q का औसत भार इतना है, तो टोटल भार कितना होगा, तो P Q 2 व्यक्ति, तो 2 से गुना करेंगे इसके औसत में यानी 54 में, तो टोटल भार कितना आ जाएगा, तो 4 दूना 8, 5 दूना 10, यानी P और Q का कुल भार हो जाएगा 108 kg। अब बोला Q और R का औसत भार इतना है, तो Q के सामने Q लिखेंगे, R बराबर इसका औसत भार इतना है, लेकिन कितना व्यक्ति 2 व्यक्ति है Q और R, तो 2 से गुना करेंगे 48 को, तो आ जाएगा टोटल भार किसका Q और R का, तो 8 दूना 16 का 6 में 1, 4 दूना 8 1 9। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहां से इसको जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा P, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा Q ऊपर Q नीचे 2Q, 2Q आ जाएगा प्लस R बराबर संख्या जुट करके कितना आ जाएगा, तो 8 6 14 के चाहत में 1, 9 1 10 हाथ में 1, 1 1 2, 204। अब इसका काम हम लोग करेंगे, P Q और R तीनों का औसत 58 दे रहा है, लेकिन हम लोग को तो निकालना है कुल भार, तो कुल भार कितना हो जाएगा 3 व्यक्ति, तो 3 से गुना करेंगे किसके औसत में, इन तीनों के औसत में यानी 58 से, तो 58 हो जाएगा इंटू में, तो 8 3 की 24 के 4 2, 5 से 15 2 17, क्या निकालना है Q निकालना है ना। अब देखिए यहाँ Q 2 बार आया है, 2 बार बदलने से Q घट जाएगा तो Q बचेगा,
क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ माइनस करेंगे, घटाएंगे, माइनस 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 माइनस, प्लस माइनस खत्म, यहाँ 2q में से q जाएगा तो q बच जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस खत्म है, यानी q बराबर कितना आ जाएगा फाइनल, 440, घटाना है तो 440, यहाँ गया 10 में से 7 गया 30, q का मान कितना आ गया 30 kg, तो q का भार कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी 30 किलोग्राम। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए बी सी डी का औसत भार इतना किलोग्राम है, ए बी सी का औसत भार इतना है और सी डी का औसत भार इतना है, तो सी का भार क्या होगा। देखिए सबसे लंबा ये है ए बी सी डी, तो इसको अलग करेंगे, इसको हम लोग अलग कर लेंगे, जहां कॉमन मिल रहा है दूसरे पार्ट में, पहला पार्ट ये हम लोग का हो गया, दूसरे पार्ट में यहां से देखेंगे कि ए बी सी का मान ये दे रहा है, सी और डी का ये दे रहा है, यानी इसमें सी कॉमन, इसमें सी कॉमन, सी का मान निकालना है। अब ऐसा नहीं कि सी यहाँ वाला कॉमन या और यहाँ वाला कॉमन, ऐसे नहीं करेंगे, तो यहाँ सिर्फ सी कॉमन नहीं हो रहा है। अगर कॉमन का बात देखा जाए कि आप बोलेगा कॉमन देखना है, तो कॉमन ए बी सी डी और ए बी सी तीन चीज कॉमन हो जाएगा, लेकिन हम लोग को क्या देखना है कि एक ही कॉमन होना चाहिए, यानी ए बी सी और सी और डी में सिर्फ सी ही दोनों में है, यानी अकेला सी कॉमन है, इसलिए इसको और इसको हम लोग एक साथ लेकर चलेंगे, इसको अलग लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले किसको लेकर चलेंगे, ए बी सी को, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, तो 3 व्यक्ति है और औसत भार कितना 52, तो 52 से गुना कर देंगे, टोटल भार आ जाएगा ए बी सी का, तो 2 तिया 6, 5 तिया 15, यानी 52 में 3 से गुना करेंगे 156। अब क्या करेंगे, सी और डी का निकालेंगे, तो सी प्लस डी, यानी सी और डी का कुल भार कितना हो जाएगा, तो 2 व्यक्ति है, 2 से गुना करेंगे, दोनों का औसत कितना 48, लिख देंगे 48, गुना करेंगे 8 दूना 16, 7 में 4 दूना 8, 1 9, इन सभी को जोड़ लेंगे हम लोग, तो ए आएगा, बी आएगा और ये सी 2C प्लस में डी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 6 6 12, 9 5 14, 1 15, 1 1 2, 252। अब इसका निकालेंगे ए बी सी डी का, तो ए बी सी और डी, औसत कितना 6, कितना लोग 4, तो 4 का औसत 56 है, तो टोटल कितना भार, तो 4 में 56 से गुना करेंगे, तो 6 4 के 24 के 4 2, 5 चौक 20 2 22, घटा देंगे। अब यहाँ देखिए घटाने से क्या होगा, ए ये सी डी, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, 2C में से C जाएगा, कितना बच जाएगा, C बचेगा, ये D से D खत्म, यानी घटा रहे थे तो घटाएंगे, तो 252 में से 224 जाएगा, कितना बचेगा, 8 4 12, 3 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2, C का मान कितना आ गया 28, C का भार कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए 28 किलोग्राम। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन यानी औसत भार 41 किलो है, 39 किलो के वजन वाला एक लड़का कक्षा में शामिल होता है, पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलोग्राम के स्थान पर 34 किलो गिना गया, नया औसत क्या है। देखिए क्या बोला है, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन जो दे रहा है 2 पार्ट में दे रहा है, दोनों पार्ट को क्या करना हम लोग को छांट लेना है। 42 लड़का का औसत सबसे पहले क्या बोला कि 41 है, लेकिन बोल रहा है कि ये 41 औसत जो आया सही नहीं आया, क्यों नहीं आया, यहाँ इसको देकर फंसा दिया, जबकि इसका एक लाइन यहाँ है, इसलिए ये सही नहीं आया, क्योंकि बोला कि पहले से उपस्थित, यानी जो 42 लड़का है इसमें किसी लड़के का वजन 43 किलोग्राम के जगह पर 34 किलोग्राम लिख दिया गया,
यानी सबसे पहले तो इस औसत वजन को हम लोग को सुधारना है। अब उसको सुधारने के बाद क्या करेंगे, जब वो सही हो जाएगा तब क्या बोल रहा है कि अब उसके बाद 39 किलो का एक नया लड़का आ जाता है, तो नया औसत क्या होगा, यानी अब नया औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि गलत इसका योग कितना था। गलत योग इसलिए क्योंकि ये औसत जो 41 आया 42 लड़के का, वो 43 किलोग्राम के जगह पर 34 किलोग्राम एक बच्चे का वजन लिख दिया गया। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि योग कितना आया है। 42 में 41 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि योग बराबर क्या होता है, योग बराबर संख्या इंटू औसत। तो संख्या कितना है 42, औसत 41। संख्या है और ये क्या है, औसत है। औसत तो क्या आता है हम लोग का, योग आता है। संख्या इंटू औसत बराबर योग निकाल लेंगे हम लोग। 42 में 41 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2, 4, 4 दूना 8, 8 4 12 दो हाथ में 1, 4 चौक 16, 1 17, 1722। लेकिन ये 1722 जो योग आया, क्या आया, गलत योग आया। किसके कारण? इसमें हुआ क्या कि 43 किलो के स्थान पर 34 किलो जोड़ा गया। यानी जोड़ना कितना था 43, जोड़ा कितना 34, तो 34 तो कम जुड़ गया ना। तो कितना कम जुड़ गया, तो 43 में से 34 को घटा देंगे 9, यानी 9 किलोग्राम और इसको जोड़ना चाहिए था। जोड़ना था 43 और जोड़ दिया 34, यानी 9 किलोग्राम कम जोड़ा। तो हम लोग इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, सही करने के लिए जो कम जुटा था 9 किलोग्राम, इसको और हम लोग जोड़ देंगे। तो 9 2 11, 2 1 3, ये क्या हो गया, ये हो गया 42 लड़के का सही वजन। 42 का सही योग, यानी 42 लड़के का सही योग आ गया 1731। अब क्या बोल रहा है कि एक लड़का और आ जाता है, यानी 42 की जगह पर एक लड़का और आ जाएगा। टोटल कितना लड़का हो जाएगा, टोटल लड़का का संख्या हो जाएगा 43। कितना किलो का आ गया, 39 किलो का एक लड़का और आ गया। तो 39 जोड़ देंगे टोटल योग में। टोटल वजन अभी इतना, लेकिन कितने लोगों का, 42 लड़के का सही वजन इतना आया 1731। इसमें 39 यानी नए लड़के का वजन जोड़ देंगे तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, 9 1 10 शून्य हाथ में 1 3 3 6 1 7, 1770। अब 43 बच्चे का टोटल वजन इतना है, तो औसत वजन कितना है। तो औसत के लिए क्या करते हैं हम लोग, औसत के लिए औसत बराबर कहां से आएगा, औसत बराबर होता है टोटल भार हो जाएगा बटा संख्या। तो टोटल संख्या कितना, पहले 42 लड़का था, एक लड़का और नया आया, एक लड़का कक्षा में शामिल हुआ, तो टोटल कितना हो गया 43 बच्चा हो गया। तो औसत निकालेंगे, 1770 में 43 से भाग देंगे। अब 43 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 चौक 16, 4 3 चौक 12 दो हाथ में 4 चौक 16 1 17, 3 बचेगा यहाँ, ये तो गया, ये कितना बच जाएगा, 5 2 7, 50 हो गया। अब एक बार में जाएगा 7, अब कितना बार में जाएगा, एक बार में फिर जाएगा, यानी 41 पॉइंट कुछ करके हम लोग का औसत आएगा। तो 41.16, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य यानी औसत 14 है। कितने बच्चे का, 9 बच्चों का। उनके दादा और दादी की आयु इतना और इतना वर्ष है। तो बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अभी कितना है लोग, 9 लोग है। 9 बच्चा का औसत आयु कितना, 14। तो टोटल आयु कितना हो जाएगा, 14 9 126। ये क्या है,
संख्या है, ये क्या है, ये औसत है। यानी 9 बच्चा का औसत क्या है, औसत आयु ये है। तो टोटल आयु कितना है, 126 वर्ष। अब क्या बोल रहा है कि इसमें दादा और दादी भी शामिल हो जाते हैं। यानी कि पहले संख्या 2 था, अब 2 और बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा लोगों की, कितने लोग, 11 लोग हो जाएंगे, क्योंकि दादा और दादी 2 लोग और आ गए। लेकिन दादा और दादी दोनों का वजन है कितना, ये वजन नहीं है। कितने कितने वर्ष के हैं दादा और दादी, दादा 71 वर्ष का, दादी 67 साल की। टोटल कितना जुटेगा, 7 एक 8, 713। तो 9 बच्चों का टोटल उम्र इतना है। दादा और दादी को शामिल कर लेंगे, यानी कि दादा और दादी दोनों का वजन ये कितना हो जाएगा, दोनों का आयु 138। तो टोटल उम्र कितना हो जाएगा, 814 का 4 में 1, 3 2 5 1 6 1 1 2। यानी कि अब 11 लोगों का टोटल आयु कितना हो गया, 264। तो औसत उम्र कितना हो जाएगा, औसत उम्र, लेकिन किसका किसका, बच्चा दादा दादी सब। तो बच्चा 9, दादा दादी मिलके 2, टोटल 11। तो 11 लोगों का औसत कितना हो जाएगा, तो औसत के लिए टोटल 64, टोटल आयु बटा संख्या, 11 से भाग देंगे, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 24 वर्ष। यानी बच्चा दादा दादी सभी का मिलकर के औसत आयु कितना हो जाएगा, 24। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि 3 संख्याओं के एक समूह का औसत 29 है, उनमें 2 संख्या का औसत 13 है, तो तीसरी संख्या क्या होगा। क्या करना है, सबसे पहले तो संख्या, औसत और योग, क्योंकि संख्या इंटू औसत बराबर होता है योग। 3 संख्याओं का औसत 29 है, कितना संख्या 3, औसत कितना 29। तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 9 3 27 के साथ 2, 3 दूना 6 2 8। 2 संख्याओं का 2 का औसत कितना 13। तो टोटल कितना हो जाएगा, 13 में 2 से गुना करेंगे 26। लेकिन क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है, बोल क्या रहा है, 3 का मान टोटल योग इतना आया, 2 का टोटल योग इतना आया, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए 3 संख्या में से 2 संख्या का योग घटाना होगा। तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 जो होगा यही हम लोग का क्या बचा, तीसरा संख्या। क्या हुआ, यही तीसरा संख्या का मान निकलेगा। तो तीसरा संख्या कितना आ जाएगा, घटा रहे हैं ना, 3 में से 2 घटाने के बाद ये 1 आया है, और यही 1 जो है तीसरा संख्या है। तो इस 1 का मान निकालेंगे, इसको घटाएंगे, तो 6 में से कितना गया, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 2 गया 6। यानी तीसरी संख्या कितना, 61। कैसे आया, 3 संख्या है, 1 2 3, तीनों के योग में से 2 संख्या का योग घटा देंगे, 2 संख्या का योग घटा देंगे। तो घटाएंगे तो साइन चेंज, ये गया, क्या बच गया, तीसरा संख्या बच गया। तो यही जो बचा हुआ हम लोग का क्या है, तीसरा संख्या, और घट करके ये आया है, तो हम लोग का तीसरा संख्या हो गया 61। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का 61 सही होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य यानी औसत 11 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये तो सिंपल प्रश्न है, क्योंकि माध्य दिया है, तो माध्य दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, सबका योग ज्ञात कर लेंगे। और योग बराबर क्या होता है, योग बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं कि संख्या इंटू औसत होता है। यानी टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल संख्या 10। तो योग कितना हो जाएगा, तो 10 में 11 से गुना कर देंगे, तो 110। टोटल योग कितना आना चाहिए, 110। अब सबको जोड़ेंगे तो 1 9 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 2 20,
20 7 28, 28 5 33, 33 4 37 के साथ हो गया 3, 3 1 4 5 6 7 8 9 10, 107। क्योंकि के नहीं जुटेगा इसलिए के को भी छोड़े हुए हम लोग। अब के को कर देंगे प्लस, बराबर कितना, टोटल योग 110 आना चाहिए। तो 110 आने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से इसको 107 को हटाएंगे, माइनस हो जाएगा और क्या आ गया, यानी कि टोटल योग 110 होने के लिए 3 चाहिए, तो के का मान कितना आ गया, 3। तो के का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3।